और बीजेपी के खास चहेत थे, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? कहाँ से आ रहा है पैसा? ये पूरी कॉर्पोरेट हाउसें लगी हुई है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही है। इनकम टैक्स छापे पड़ गए। खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के वो छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे वो आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो। ऐसा इतिहास में 70 साल में कभी नहीं हुआ जब जाके देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। और जिस रूप में ये खेल चल रहा है देश के अंदर, उसमें मैं फिर कहूँगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है। चौथा स्तंभ हो जाए वो, डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है। अगर राजनीतिज्ञों की होती है तो उनकी भी होती है। सर आज गिरिराज मलिंगा जी ने तो कहा, कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पुलिया साहब गए दिल्ली, सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे, रातों रात कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होकर वापस आ गए। और उसमें मीडिया को कह रहे हैं खंडन करें, हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने, झूठ बोलने झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिप के ही जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे, झूठ बोलने का। पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। हमारी सब जो पैराफिरनेलिया है पुलिस का, सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, अकेले जाते थे। और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके रहने झूठ क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। पूरा बीजेपी खेल खेल रही, सबको मालूम है किस प्रकार उनको रखा गया है, सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहाँ पर। अब पूछिए हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग जो है बंद है, उनको बंधक बना दिया। उनमें से कई लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, टेलीफोन के आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकाल रहे हैं। कोई कहे मैं अपने नाई से टेलीफोन लेके बात कर रहा हूँ, मेरा टेलीफोन छीन लिया गया। कोई कहता मैं वेटर से टेलीफोन लेके बात करना चाहता हूँ। सर इधर भी ऐसे इस प्रकार के हालात है। हमारे यहाँ फ्री है, कोई आओ जाओ, टेलीफोन वाले सबके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी जी के पिता भी कह रहे हैं बच्चे को रख लिया गया है वहाँ पर, वो आना चाहते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, जिस रूप में ये खेल खेला गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य का खेल है। और एक नौजवान साथी ने एक उम्मीद करते थे कि ये व्यक्ति जो है कांग्रेस के एसेट साबित होगा। उस आदमी ने बाउंसर लगा रखे, बाउंसर, बाहर नहीं निकल सकता कोई आदमी। इस प्रकार के खेल में सब कुछ मामला चल रहा है। और इस बात का मुझे दुख है कि आज राजस्थान की सरकार शानदार काम किया कोरोना के अंदर, पूरे देश के अंदर लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता अप्रिशिएट कर रही है, हमें हमारी ज़िंदगी को बचा लिया, हमारी ज़िंदगी को बचा लिया। यह ज़िंदगी, जीवन और आजीविका का सवाल है। यहाँ पर शानदार मैनेजमेंट हो रहा है, उसके अंदर आप इस प्रकार की हरकतें करो। कोरोना की लड़ाई लड़े या टोपल गवर्नमेंट हो रही है उसकी लड़ाई लड़े। अगर इनको कोरोना चल रहा था मध्य प्रदेश में, तब भी इन्होंने ये खेल खेला और वहाँ इतना फैल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। यहाँ पर भी चाहते हैं सरकार की बदनामी कैसे हो। कोरोना के अंदर शानदार काम कर लिया, इसलिए चाहते हैं कि कैसे बदनामी हो। ये पूरा षड्यंत्र वो चल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर कहा कि 35 करोड़ रुपए का ऑफर उनको भी दिया था। गिरिराज मलिंगा ने कहा होटल्स में बैठे हुए तो कैसे होगा ऐसा? देश की, सर राज्य की जनता के साथ ये नाइंसाफी। गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए का ऑफर सचिन पायलट ने मुझे भी दिया था 2 बार। गिरिराज मलिंगा ने कहा 35 करोड़ रुपए सचिन पायलट का ने ऑफर दिया था मुझे भी। बीजेपी की इसमें कोई गलती नहीं है, सचिन पायलट ने ही जो था मुझे बुला करके कहा था। खेल पहले चले थे, कुछ जिम्मेदारी पायलट साहब की थी, तो ऐसे मलिंगा साहब की तरह मिलने कई मिल जाएंगे आपको, कहने वाले आपको। अगर आप रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर कि एक पीसीसी पे खुद ही पार्टी का हेड
खुद की पार्टी को डुबाने के लिए, सरकार टॉपल करने के लिए लगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा सामने आ गया देश के सामने। सर, मलिंगा ने जिस तरह से ये कहा है कि आपको भी उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह के ऑफर मिल रहे, तो आपने देर क्यों की एक्शन लेने में? क्या आपको नहीं लगता कि सचिन पायलट के साथ एक्शन जल्दी लेना चाहिए? देर की इसीलिए सरकार बच गई हमारी। सर, कब तक सरकार होटल से सरकार बची और इनको हमारी होटल का बिल तो देंगे, पार्टी देगी। उनके बिल कौन देंगे पूछो उनको। हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। सर, न्यायालय में न्यायालय मुकदमा चल रहा है, न्यायालय पर पूरा विश्वास, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा हमें। सर फ्लोर टेस्ट और ये मेजोरिटी हमारे साथ में है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लोग उनकी पार्टी के लोग समझ गए हैं। 40 से ज्यादा सुन रहे हैं कि उनकी पार्टी लोगों ने कह दिया है। ये कदम सरकार का आत्मघाती साबित होगा भविष्य की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए। ये कदम जो उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिलकर के जो राजनीति हो रही है, ये कदम बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा अगले चुनाव के लिए भी। ये गुड़गांव माने ये चाहे वो वसुंधरा सिंधिया का नाम सुनते हैं, कैलाश मेघवाल का सुनते हैं, या वो सिंघवी साहब है उनका नाम सुनते हैं, या कई नेता ऐसे हैं बहुत ही मैच्योर है, समझदार है, अनुभवी है। वो कहते हैं कि इस प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग पहले भी कराई गई थी भैरव के वक्त में। मैं वो था जो पीवी नरसिम्हा राव जी पर गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। ये भंवरलाल शर्मा थे उस वक्त में भी, मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा मैं ऐसे कामों में शरीक नहीं हूँ। एक मुख्यमंत्री बीमार है, जा रहा है अमेरिका, और पीछे आप सरकार बदलने के लिए षड्यंत्र करो। मैं बलीराम भगत के पास गया और हमने कहा हमारी पार्टी साथ नहीं देगी इनका। एक तो वो वक्त था। और आज बीजेपी के कुछ नेता स्थानीय हैं, दिल्ली वालों को भी इम्प्रेस करने के लिए नाटक कर रहे हैं, जो सबके सामने आ चुका है। गुर्जर समाज को उद्वेलित किया जा रहा है, महापंचायत की बैठकें बुलाई जा रही है। फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं आप? क्योंकि भैया ये तो क्या होना है आप सब जानते हैं। हाईकोर्ट का निर्णय भी आएगा, विधानसभा भी चलेगी, सारे निर्णय भी होंगे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से नमस्कार। रिपोर्ट मांगा है, क्या कहेंगे? अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात को सत्यमेव जयते कहते हुए खत्म किया। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, उसके साथ ही जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो ये समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी सरकार बचा ली, और वो जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है, विधानसभा का सत्र बुलाने का, बहुमत साबित करने की जो खबरें आ रही हैं, इन पर मोहर लगाता हुआ बयान है अशोक गहलोत का। देखिए प्रीति, तकरीबन उसी दिशा के अंदर जा रहे हैं। अशोक गहलोत पहले इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब उसके बाद में जिस तरीके का आज का घटनाक्रम हुआ कि एक एमएलए ने ये आकर, जब एक प्रीति सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी तक पूरे इस मामले में सचिन पायलट पे या सीधे तौर पर कहीं पर भी नहीं आया था कि सचिन पायलट ने कहीं पैसे देने की कोशिश की। पहली बार एक कांग्रेस एमएलए ने यह आरोप लगाया कि 35 करोड़ रुपए सचिन पायलट ने देने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर जो पूरी कोशिश थी अशोक गहलोत की कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, कांग्रेस के बागी विधायकों को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन सचिन पायलट डायरेक्टली नहीं हो रहे थे। अब डायरेक्टली उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, तो अब मान के चलिए कि सचिन पायलट को एसओजी नोटिस सर्व कर सकती है कि भाई आपने विधायक खरीदने की कोशिश की। तो अब ये जो हमला है, आप इसको लीगल बैटल जिस तरीके से लड़ी जा रही है अंदर कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर पुलिस के माध्यम से, अब ये जो आज का हुआ ये सबसे बड़ा। उसके बाद में अशोक गहलोत आए हैं और अशोक गहलोत ने आकर जिस तरीके से अटैक किया और उसके बाद में जो बातें कही है, उससे लग रहा है कि अशोक गहलोत को ये उम्मीद बन गई है कि अब वो पायलट कैंप में तोड़फोड़ कर सकते हैं। अब उनके पास में यहाँ पर जो विधायक उनके पास में वो दूसरे कैंप में नहीं जाएंगे। अब उनको उम्मीद है कि जो लोग न्यूट्रल अभी बैठे हुए हैं कि सीपीएम के 2 एमएलए हैं, वो वोट कहाँ करेंगे, अभी वो न्यूट्रल है, उनको उम्मीद है कि वो समर्थन दे सकते हैं। हालांकि आज ही सीपीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एमएलए ने कह दिया कि वो न्यूट्रल रहेंगे। तो तमाम तरीके के ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिसमें अशोक गहलोत को उम्मीद जगी है कि वो अपनी सरकार वो जो उम्मीद वाली बात आप कह रहे हैं, उससे जुड़ी हुई एक और बात है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई
बहुत सारे लोग कभी जिस होटल में रुकवाया गया है पायलट खेमे के, वो फोन ले लेके किसी तरह से इंतजाम करके फोन करके कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये इस तरह के चिन्ह उन्हें मिल रहे हैं पायलट खेमे से, जो बता रहे हैं कि अब उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अशोक गहलोत के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि अब ये साफ होता दिख रहा है कि सरकार बचने जा रही है और पूरी तरह से तैयार है। अशोक गहलोत, नहीं प्रीति, ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, आपको इस बात को समझना होगा। अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं कि वो विधायक उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, नंबर एक, पहले बात तो ये है कि उन विधायकों के फोन स्विच ऑफ है। दूसरी सिम दिला दी गई है, वो दूसरी सिम किसी को नहीं पता है कि उन एमएलए के पास में कौन सी सिम है। वो कहीं बात उनकी दूर तक बात नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि पूरी लड़ाई आधी से ज्यादा ये राजनीतिक लड़ाई परसेप्शन पर लड़ी जा रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो कह रहे हैं खुद के फोन नहीं, खुद के फोन तो उनके रख लिए गए हैं, लेकिन वो कभी किसी वेटर से, किसी स्त्री वाले से, किसी और शख्स से हासिल करके फोन बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनवा लेते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा है। 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, और आप कल्पना करो कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़ाई करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ में। भवानी, इस बीच लगातार खबरें आ रही थी कि प्रियंका से सचिन पायलट लगातार संपर्क में है, लेकिन अशोक गहलोत तो बहुत खरी खरी कह रहे हैं, निकम्मा नाकारा कह रहे हैं उनको, और भी कई तरह के सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं उन पर। देखिए, अशोक गहलोत तय कर चुके हैं आर पार की लड़ाई है। वो किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को यहाँ पर आने नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस में वापसी किसी भी कीमत पर नहीं जाते हैं। जैसे ही दिल्ली में थोड़ी बहुत भी उनको लगता है कि कोई कोशिश कर रहा है, तत्काल वो आते हैं और हमला करते हैं। आज जिस तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, निकम्मा नाकारा, वो लैंग्वेज इसीलिए इस्तेमाल की जा रही है। मैं भवानी आपसे आगे बात करूंगी। इस बीच कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाया। मलिंगा ने उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने 35 करोड़ की पेशकश उन्हें दी थी। कितना पैसा? मैंने सचिन पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए, कितने पैसों की बात हुई? खूब जितना चाहिए सचिन पायलट ने दिया था अमाउंट खूब। आप तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी या 35 से ऊपर भी थी? 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। कहाँ कब बात हुई थी आपकी सचिन पायलट से? मेरी तो हुई है उनसे 2-3 बार गया हूँ। एक बार मैं पंचायतों का प्रशिक्षण चल रहा था, जब गया, जब मेरी बात हुई। और एक बार अभी मैं एक एक्सीडेंट ट्रांसफर के काजे गया था, जब मेरी बात।
भवानी, अशोक गहलोत तो पहले ही कह रहे थे कि 20 करोड़ में, 25 करोड़ में, 30 करोड़ में डील हो रही है, लेकिन ये जिस तरह से कह रहे हैं मलिंगा साहब, ये तो पहले ही बात आ जानी चाहिए थी सामने, जब अशोक गहलोत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि खरीदने की कोशिश हो रही है विधायकों को। देखिए, यही गिरिराज सिंह मलिंगा थे जिनसे राज्यसभा चुनाव के दौरान बात आई कि गिरिराज सिंह मलिंगा को ऑफर मिला गया। तब हमने पूछा था, तब इन्होंने कहा था कि मुझे कोई ऑफर नहीं मिला गया। और इतने लंबे टाइम की चुप्पी के बाद में गिरिराज मलिंगा फिर वापस आते हैं। अब पहले गिरिराज मलिंगा का परिचय समझना होगा कि ये कौन है। गिरिराज सिंह मलिंगा अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। पहले कभी बीएसपी में होते थे, फिर अशोक गहलोत इनको कांग्रेस में लाए थे। अशोक गहलोत के कोटे से इनको टिकट मिला है। और अब ये आरोप क्यों लग रहे हैं, अब इस बात को समझना होगा, क्योंकि सचिन पायलट अभी भी फाइल पर इस पूरे एसओजी वाले केस के अंदर है नहीं, क्योंकि उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं आया, उनका अभी तक बातचीत का उनके बारे में किसी ने कहा नहीं मुझे पैसा दिया। पहली बार एक विधायक सामने आकर ये कहता है कि उसको 35 करोड़ रुपए का सचिन पायलट ने ऑफर दिया, तो एसओजी को अधिकार मिल जाता सचिन पायलट से पूछताछ का, यानी कि आज से अब एसओजी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गिरिराज मलिंगा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा एसओजी के अंदर, और गिरिराज मलिंगा की उस बयान के आधार पर एसओजी की टीम अब जिस तरीके से बाकी को तलाश रही है, सचिन पायलट को भी नोटिस दिया जा सकता है और उनको भी पूछताछ में बुलाया जा सकता है कि आपने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अशोक गहलोत कोशिश कर रहे थे कि सचिन पायलट को किस तरीके से इसमें लाया जाए। अभी तक पॉलिटिकल आरोप थे, पॉलिटिकल आरोप से वो उस केस के अंदर लेके गए। केस में लाने का मतलब है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा उस टाइम सचिन पायलट को भी एसओजी रोक सकती है कि हम आपसे पहले पूछताछ करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। जी, लेकिन इस पूरे मामले में सचिन पायलट की जिस तरह से अब इमेज बनाने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अगर वो नहीं रहेंगे तो वो किसी भी पार्टी में जाएं तो बहुत सारे आरोपों को लेकर जाएंगे। ये कोशिश है अशोक गहलोत की। देखिए, अशोक गहलोत, आप दो चीजें तय मान के चलिए, सरकार अशोक गहलोत की बचेगी या जाएगी वो अलग चीज है, लेकिन अशोक गहलोत सचिन पायलट की इमेज से काफी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि सचिन पायलट का जिस तरीके का ऑरा इमेज नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे है, और जिस तरीके का वोट बैंक राजस्थान में भी सचिन पायलट के साथ में है कि गुज्जर वोट बैंक तकरीबन 7 से 8% का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ईस्टर्न राजस्थान में काफी प्रभाव रखते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा चिंताजनक है। इसीलिए लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट की जैसी इमेज बताई जा रही है वैसे नहीं है, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को डैमेज किया, वो तमाम तरह का माहौल। क्योंकि अब जो लड़ाई केवल ये नहीं है सरकार बचने करने की, अब परसेप्शन की लड़ाई है। अब उनको लगता है कि ये लंबी लड़ाई है जिसमें सचिन पायलट उनके लिए आगे आकर चुनौती बन सकते हैं, भले ही वो बीजेपी में जाए या भले ही अपना पार्टी का मोर्चा बनाए। तो बिल्कुल भवानी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, एक बार फिर से सुनवाते हैं। आरोप उन्होंने लगाया कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने कई ऐसे हैं जो नहीं चाहते, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही है। इनकम टैक्स छापे पड़ गए, खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के वो छापे पड़े। और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे वो आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो। ऐसा इतिहास में सिद्धांत में कभी नहीं हुआ जब जाके देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। भवानी, एक और बात अशोक गहलोत ने कही है सचिन को लेकर, वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से समझा रहा था पार्टी में लोगों को कि ये चेहरा जो भोला भाला दिखता है, मासूम दिखता है, मासूम नहीं है। ये पार्टी की छवि, पार्टी की सत्ताधारी पार्टी होने के तौर तरीकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई नहीं मानता था। क्या इसमें कांग्रेस आला कमान भी शामिल होंगे, अशोक गहलोत जिनकी नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत, ये पूरी जो जंग चल रही थी वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से चल रही थी, और अशोक गहलोत कहीं न कहीं ये असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि सचिन पायलट का जिस तरीके का कद था, वो बराबरी का अधिकार चाहते थे। सचिन पायलट कभी भी डिप्टी के रोल में चाहते नहीं थे कि वो डिप्टी के रोल में रहे, और यही राजस्थान में जंग की वजह रही। और अशोक गहलोत ने 40 साल के अपने कैरियर में आज तक किसी को कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं था जो अशोक गहलोत के बराबरी का हक हासिल करे, भले ही वो कितना ही सीनियर नेता रहा हो इससे पहले भी। तो पहली बार एक किसी नेता ने उनको इतनी बड़ी चुनौती दी, और अशोक गहलोत के लिए पूरे राजस्थान में और कांग्रेस में एक परसेप्शन की लड़ाई बन गई कि सचिन पायलट उनके बराबर के नेता है। तो वही जंग चली आ रही थी, इससे अशोक गहलोत भी परेशान थे
और सचिन पायलट झुकने को तैयार नहीं थे। पार्टी हाईकमान को उन्होंने कई बार ये बात करने की कोशिश की, तो पार्टी अध्यक्ष का मसला आया, उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष बदला जाना चाहिए सचिन पायलट को। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि हमें एक दलित को बनाना चाहिए। उन्होंने कई बार तर्क दिया कि हमें जातियों को देखकर, हमें जाट डोमिनेंट इलाका है राजस्थान, एक जाट को प्रतिनिधि देना चाहिए। उन्होंने एक बार डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लेकर आए कि राजस्थान में 3 डिप्टी सीएम होने चाहिए। ऐसे कई चले, वो सिर्फ इसलिए कि तब वो चाहते थे कि सचिन पायलट की जो इमेज है। दूसरी बात है कि सचिन पायलट ने भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट कोई अशोक गहलोत का बहुत सम्मान करते थे। सचिन पायलट ने ये तय कर रखा था कि क्योंकि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, ईस्टर्न राजस्थान में जो सबसे ज्यादा सीटें आई है वो उनकी वजह से आई है, इसलिए मुख्यमंत्री के स्वाभाविक दावेदार है। वो अशोक गहलोत को कभी उन्होंने नेता नहीं माना था। और इवन पार्टी के अंदर जो अपने सचिन पायलट की आदत थी कि वो खुलकर बोलते थे, वो बात करते थे, सामने बोलते थे, और वही मुश्किल आ रही थी लगातार। इससे अशोक गहलोत काफी परेशान थे और ये पार्टी के अंदर साफ तौर पर गुटबाजी थी। और अशोक गहलोत चाहते थे किसी भी कीमत पर, चाहे उन्हें कोई भी कीमत चुकानी। बिल्कुल बिल्कुल भवानी, लगातार ये अपडेट बता रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी मजबूती को दिखाते हुए मीडिया के सामने और पायलट की छवि को बेनकाब करते हुए, ऐसा उनका कहना है कि पायलट जितने अच्छे, जितने सीधे साधे चेहरे से दिखते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बहुत नुकसान पहुंचाया है।